अब देखो भाई, मुझे पता है तुम अभी भी ब्रो स्पीड फॉलो कर रहे हो। अब ब्रो स्पीड फॉलो में कोई कोई बुराई नहीं है, ठीक है, बट तुम्हें ये जानना चाहिए, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारी जब मसल है जो, वो अगर 48 आवर्स में अपने आप को रिकवर कर लेती है, तो तुम फालतू में क्यों ब्रो स्पीड फॉलो कर रहे हो। अगर तुम ब्रो स्पीड फॉलो कर रहे हो ना, एंड तुम पुश पुल लेग फॉलो नहीं कर रहे, तो तुम लिटरली भाई अपने प्रोग्रेस को फक बोल रहे हो। सो मैं तुम्हें बताऊंगा आज कि अगर तुम्हारा सिचुएशन कैसा है, तुम किस टाइप की स्प्लिट फॉलो कर सकते हो, एंड स्प्लिट वैसे होती क्या है। अब देखो भाई, तुम अगर जिम जाते हो ना, तो तुम्हें जो तुम्हारी एक रूटीन होता है कि तुम्हें कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से मसल्स को ट्रेन करना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्प्लिट, ठीक है। एंड देखो मेजरली 2 या 3 टाइप के स्प्लिट होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। हर बंदे की अलग अलग फिजिक होती है, तो उसके हिसाब से हर बंदे की अलग अलग स्प्लिट होती है। और तुम्हें भी अपने हिसाब से खुद खोजना पड़ेगा, तुम्हें जिम में जाके खुद पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सी स्प्लिट अच्छी है एंड तुम्हारी कंडीशन क्या है इस टाइम। देखो अगर तुम एक स्किनी हो ना, स्किनी मतलब बिल्कुल ख़त्म बंदा, जो मुझसे भी गया गुजरा है भाई, मैं तो फिर भी एक स्किनी हूँ, बट जो मुझसे भी गया गुजरा है, जिसके फेफड़े दिखते हैं ऊपर ऊपर। सो तुम्हें भाई पहले वेट गेन करना चाहिए, एंड तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है हफ्ते के 6 दिन जिम जाने की। तुम्हें सिर्फ 4 दिन जिम जाना चाहिए, एंड तुम्हें अच्छे से अपना वेट गेन करना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा खाना चाहिए, घर में रेस्ट करना चाहिए, रिकवरी होना सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम एक स्किनी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम थोड़े मीडियम लेवल पे आते हो, जैसे कि मैं, तो तुम्हें मेरे हिसाब से भाई तुम्हें पुश पुल लेग फॉलो करना चाहिए। पुश पुल लेग क्या होता है, पुश पुल लेग तुम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को पुश पुल लेग, एंड फिर अगेन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, तुम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो अपने पुश पुल लेग के लिए, जिससे तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो तुम जाके देख सकते हो। एंड अगर तुम एक अच्छे खासे लेवल पे हो, ठीक है, इंटरमीडिएट पे हो या फिर थोड़े एडवांस हो, मतलब तुम्हें जिम जाते हुए 1 से 2 साल हो चुके हैं, एंड तुम्हें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, एंड तुम ज़्यादा स्किनी भी नहीं हो, तुम थोड़े से बल्क हो, ठीक ठाक हो, मस्कुलर हो, सो तुम उस टाइम पे और सभी स्प्लिट्स ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ अपर लोअर हो करके होती है स्प्लिट, वो भी तुम ट्राई कर सकते हो, पर मैंने कभी वो सब ट्राई नहीं किया। मैंने सिर्फ पुश पुल लेग पे फॉलो किया, एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड मैं 3 महीने से पुश पुल लेग ही फॉलो कर रहा हूँ, एंड वही एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो मुझे रिजल्ट देती है। अब तुम्हें ये सारी चीज़ें कैसे पता लगेंगी, जब तुम जिम में जाके खुद ट्राई करोगे। तुम जिम जाओ तो भाई कम से कम एक बार तुम जाके पता देखो। देखो भाई, तुम धीरे धीरे टाइम के साथ सीखोगे, ठीक है। तुम एकदम से नहीं सीख जाओगे, तुम जिम जाओगे, तुम 1 महीने में तुम्हें पता लगेगी कौन कौन सी एक्सरसाइज कैसी करते हैं, कौन सी फॉर्म कैसी होती है। एंड 2-3 महीने बाद तुम्हें पता लगेगी कि हाँ, ये स्प्लिट मेरे लिए काम करती हैं, ये स्प्लिट सभी लोग सजेस्ट करते हैं मुझे। तो तुम समझ रहे हो ना भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसे तुम घर पे बैठ के यूट्यूब वीडियो देखते रहोगे तो तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला है नहीं भाई, ठीक है। तुम्हें खुद जाके चीज़ें पता करनी चाहिए। सो भाई जिम जाओ और पता करो क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए वर्क करती है। एंड अगर तुम जिम नहीं जा सकते, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको अलाउ नहीं करते, या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जो जिसकी वजह से तुम जिम नहीं जा सकते, तो भाई देखो भाई, ये सारे बहाने हैं, ठीक है। तुम्हें इन बहानों से बचना पड़ेगा, एंड अपने आप को घर पे ट्रेन करना चालू कर देना चाहिए। अगर तुम वेट करते रहे कि मैं जब जिम जाऊँगा तब मैं एक अच्छी फिजिक बनाऊँगा, सो भाई तुम बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो, ठीक है। तुम्हें घर पे ही ट्रेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने देखा है भाई, मैं जब पार्क जाता हूँ ना, जब मैं पार्क जाता हूँ एंड अदर जगह जाता हूँ जहाँ गार्डन वार्डन में, तो बंदे भाई पुशअप मार रहे होते हैं, पुलअप्स मार रहे होते हैं, स्प्रिंट वगैरह कर रहे होते हैं। सो तुम्हें भी यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, एंड होम वर्कआउट पे भी मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा कि तुम कौन से मसल के लिए कौन से एक्सरसाइज करो, क्या तुम्हारा रूटीन होना चाहिए, सब कुछ, ठीक है। सो एक स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एंड प्लीज़ वैसा बंदा मत बनो जिसको पता ही नहीं होता है कि उसे करना क्या है जिम में जाके, एंड वो जिम में जाके उसको जो मशीन दिखी है अच्छी वो करने लगता है वो, एंड जो उसे खाली दिखती है मशीन वही करने लगता है। उसको कुछ पता नहीं होता है कि मुझे जिम में आज करना क्या है। सो प्लीज़ तुम उस टाइप का इंसान मत बनो भाई, ठीक है। जीवन में अपने सब कुछ पता करो, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, कौन सी स्पीड मेरे लिए काम करेगी। सो हाँ, वीडियो बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। सो तब तक ये टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।